Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today the topic of our discussion is adaptive immune system, the third line of defense that we cover under our previous SLOs, in which we describe the three main types of immune system, that are the innate immune system, adaptive immune system and the passive immune system. इसके अलावा हमने अपनी थर्ड जो SLO जो हमारा इसी लेक्चर के साथ लिंक करता है, in this SLO will explain the various defense system that the body has against pathogens before the innate immune system is activated. उसके अलावा in the third SLO will illustrate that how adaptive immunity develops over time. आज के लेक्चर के अंदर हम अपने थर्ड अपनी इम्यून सिस्टम को ही फोकस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म few ideas. Quickly tell me that how does your body remember that how to fight off smallpox after you once have had it? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, अपनी इसी चीज़ को हम समझेंगे अपने आज के लेक्चर में, जो कि है एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में. तो याद रखिए कि हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफेंड अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजेंस. इस लाइन से हमें एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक है, ये पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकती है. और अगर हम इसके सेलुलर कंपोनेंट्स को देखें तो दीज आर बी सेल्स एंड टी सेल्स, द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. तो इट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के बाद आती है. उसके अलावा ये पैथोजन स्पेसिफिक है बिकॉज इट कैन इजीली रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. अब ये किस तरह से काम करती है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि डेंड्राइटिक सेल दैट आर आल्सो नोन एज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दीज सेल्स प्रेजेंट द एंटीजेंस टुवर्ड्स द लिम्फोसाइट्स, और दीज लिम्फोसाइट्स जो हैं उन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड देन एंटीबॉडीज बनाते हैं. इसी तरह हमारे पास बाज़ दफ़ा जब पैथोजन खुद अपनी पैथोजन की एंटीबॉडी को ये लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज करेंगे तो इन द सेम मैनर ये एंटीबॉडीज को जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे. अब एंटीजन हमारे पास होती क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, एंटीजन इज बेसिकली अ प्रोटीन और अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस. इसके अलावा दे आर एबल टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट सेल. अब एंटीजन के बारे में तो हमने समझ लिया. Now the question arises that what are antibodies? So dear students, antibodies are basically the protein that are created by the body in response to antigens. किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स जो प्रोटीन्स जनरेट करते हैं, उन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज का. अब हमारे पास अगर बी लिम्फोसाइट है, इसने किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन की एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर दिया. अब ये एंटीबॉडीज हर एक पैथोजन के लिए बनाई गई, जनरेट की गई एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं जो खास तौर पे उसी पैथोजन के लिए जनरेट होती हैं. अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ये एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करेंगी इस पैथोजन को, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो फोर्क एंड है एंटीबॉडी का वो बाइंड करेगा पैथोजन के एंटीजन सरफेस के साथ, और इसी तरह ये बाइंडिंग के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. अब इसकी डिस्ट्रक्शन के हमारे पास तीन मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज द फेगोसाइटिक मेथड दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वेयर एज द सेकंड वन इज द थ्रू T lymphocytes that destroy the protective membrane of the pathogens, whereas through different antibodies they also disrupt the protective membrane of the pathogens. और इन तरीकों के जरिए से एंटीबॉडीज इजीली पैथोजेंस के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स वो उनको डिस्ट्रॉय करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर रिकवरी सम लिम्फोसाइट्स बिकम द मेमोरी सेल्स. एज द नेम इंडिकेट्स दैट दे आर मेमोरी सेल्स, यानी ये उस एंटीजन की इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं, और इसी तरह अगर आपकी बॉडी में दोबारा उस एंटीजन का, उस पैथोजन का अटैक हो तो एंटीबॉडीज फौरी तौर पे उसको अटैक करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं. इसीलिए जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट आई आस्क इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसके बाद आपकी बॉडी किस तरह उसको
आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगी। तो उस आंसर का क्वेश्चन है कि हमारे पास जो मेमोरी सेल्स जो कि इस दौरान बॉडी के अंदर तैयार हुए होते हैं, वही मेमोरी सेल्स पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं ताकि दोबारा से हमारे पास वो डिजीज़ का अटैक ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि बॉडी खुद जनरेट करती है। अब इसमें हमारे पास ये नेचुरल जनरेशन भी हो सकती है, आर्टिफिशियल जनरेशन भी हो सकती है। इन द नेचुरल जनरेशन our body produce the antibodies through the direct exposure towards the pathogen, जैसे अभी हमने प्रीवियस अपने प्रोसेस में डिस्कस किया। However, in the artificial one, the immune system triggers and antibodies are produced in response to the vaccination. तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल है, बट इन दिस केस हमारी बॉडी ने स्टिल एंटीबॉडीज को खुद जनरेट किया है। इसी तरह अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं तो याद रखें इंडिविजुअल जो है उसका रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती हैं। किस तरह? नेचुरल एंटीबॉडीज हमें मिलेंगी फ्रॉम द मदर, न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर मदर के जरिए से आती हैं एंड ड्यूरिंग मदर्स फीड और मदर्स मिल्क। तो ये 2 तरीके हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी के हैं एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 6 months, जबकि हमारे पास जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आप लेबोरेटरी में जो एनिमल्स या स्टोर्ड सीरम से तैयार की जाती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को आप डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल मोड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम अब देखें तो हमारे पास इन 2 चीज़ों को समझने के बाद आइडिया हुआ कि पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि ये आपकी बॉडी खुद नेचुरली या आर्टिफिशियली जनरेट नहीं कर रही, ये रेडीमेड आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट लिव्ड है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास लॉन्ग लिव्ड होगी। तो इसी तरह हमने डिस्कस किया अपनी 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस को, द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। आगे हमारे पास आता है अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने स्किल को अचीव करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यून responses. You can easily open the skill sheet by scanning the QR code. So pause your video for few seconds and solve the skill sheet. Very good. Dear students, next हमारे पास जो skill है that is skill 3.7. In this skill we'll visualize and map the various lines of defense the human body has against the pathogens, and we ideate that how they can add additional layers of defense. You can easily open this skill sheet by scanning the QR code. So quickly pause your video and solve this worksheet by applying your knowledge. Very good. Let's summarize the lesson. In today's lesson हमने डिस्कस किया द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में, दैट इज एडाप्टिव इम्यूनिटी। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं, आइदर दे आर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द एंटीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, दे जनरेट द एंटीबॉडीज। और ये वो एंटीबॉडीज हैं जो कि बॉडी किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में आपके लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर एंटीजन की बात करूँ तो एंटीजन आर बेसिकली द प्रोटीन और द कार्बोहाइड्रेट दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ pathogens. Whereas they are able to activate, they trigger the immune system of human or host cell so they can produce the antibodies. These antibodies are specific, they recognize the pathogen, they recognize the antigen of the pathogen and then after binding they destroy it. और इसी तरह हमारे पास adaptive immunity work करती है। नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस किया अपनी 2 मेथड्स के बारे में। फर्स्ट वन इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो याद रखें दिस इम्यूनिटी इज जनरेटेड बाय द बॉडी इटसेल्फ, वेयर एज द पैसिव इम्यूनिटी द इंडिविजुअल गेन द रेडीमेड एंटीबॉडीज। अब जो ऐसी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, दीज आर लॉन्ग लिव्ड, ये लॉन्गर लास्ट करती हैं। इसी तरह हमारे पास नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल एंटीबॉडीज वो हैं जो आपकी बॉडी पैथोजेंस के एक्सपोजर के नतीजे में खुद जनरेट कर रही है, वेयर एज द आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज आर द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स टू द वैक्सीनेशन। वेयर एज इन नेचुरल एंटीबॉडीज इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास ये एंटीबॉडीज मदर से न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती हैं थ्रू एट द टाइम ऑफ बर्थ और ड्यूरिंग मदर्स मिल्क।
आफ्टर और विद फ्रॉम मदर्स मिल्क। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो हम लेते हैं फ्रॉम एनिमल्स और द स्टोर्ड सीरम दैट इज एंटर्ड इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, एंड these antibodies, these types of antibodies last for around 6 to 7 months. These are short lived antibodies. उसके अलावा दैट इज द वर्कशीट। सो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए कुछ टाइम के लिए और अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए बाय अप्लाइंग योर नॉलेज। द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर होमवर्क। आपने इस क्वेश्चन को अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए लिखेंगे कि वेयर डज द एडाप्टिव इम्यूनिटी प्राइमरीली ऑपरेट्स विद इन द बॉडी। वेरी गुड, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपने फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।